हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मास्टर सल्ट की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई मीन लास्ट। ये 2 शॉर्ट था और इसके फर्स्ट पार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट्स गो टू द स्टार्ट। टाइम की ओवर बिहेवियर की वजह से जुंगकुक को थोड़ा शक होता है कि शायद वो बीमार नहीं है, वो एक्टिंग करता है। बट जबकि जुंगकुक को ये पता था कि टाइम कभी भी झूठ नहीं बोलता है, दैट्स वाई वो इसे इग्नोर कर देता है और वो अपने वर्क में बिजी हो जाता है। बट जुंगकुक जब जब टाइम के पास आने के ट्राई कर रहा था, टाइम तब उसे डिनाई कर रहा था और वो कभी कभी अपने डिजीनेस के बारे में, अपने हेल्थ कंडीशन के बारे में बोलकर जो जुंगकुक से दूर रहने लगा था। बट इससे जुंगकुक थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो फिर से जो जिन के साथ बात करने के लिए तैयार हो जाता है और जल्दी ही जो तायंग की एब्रेशन की डेट फिक्स कर देता है, जिसे सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, इतनी ज़्यादा जल्दी और क्यों। दैट्स वाई वो फिर से जो जुंगकुक से बहस करने लगता है और इसे देखकर जुंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि प्रेगनेंसी की वजह से तायंग की हार्मोन बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले तो वो जुंगकुक से एक लायन के जैसा डर रहा था, जैसे अभी जुंगकुक उसे खा लेगा और हर एक बातों को सुनना और वैसे ही करना उसकी नेचर बन चुका था। बट अब वो फुल डिफरेंस था, वो कभी भी नहीं डरता है और हर टाइम ही अपने और अपने बेबी की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्रेव नेचर की हो चुका है। आई मीन प्रोटेक्ट करना चाहता है अपनी बेबी को और ऐसा बिहेवियर था जिसे देखकर जुंगकुक थोड़ा सा शॉक था। बट उससे टाइम की ये बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, बिकॉज हर टाइम ही टाइम बहुत ही ज़्यादा डायरी सहमी सा रहता था। बट अब वो बहुत ही ज़्यादा ओपन अप हो गया है और वो अपनी बातों को सबके सामने रखना चाहता है। बट इससे जुंगकुक को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि टाइम जुंगकुक को फुल इग्नोर कर रहा था और उसके पास भी नहीं जा रहा था और ना जाने कितने दिन से टाइम को जुंगकुक फिर से ठीक से फील भी नहीं किया था, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगा था। एक दिन जब जुंगकुक एक बिजनेस पार्टी से बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ आया था घर पे, तब वो धीरे धीरे तायंग की डोर को नॉक करने लगता है, जिससे तायंग अपनी स्लीपी आइज से थोड़ा थोड़ा करके उसे ओपन करने की ट्राई कर रहा था। और वो जब देख पाता है कि बाहर और कोई नहीं जुंगकुक था, तब ये देखकर वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, बिकॉज वो यहाँ पर क्यों, उसे तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, बट वो यहाँ पर क्यों है। और इस वजह से वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। बट वो फिर भी अपने आप को कंट्रोल करते हुए जो डोर को ओपन कर लेता है। बट जब डोर थोड़ा सा ओपन हो जाता है, तब एक ही झटके में जुंगकुक कमरे के अंदर आ जाता है और अपने लेफ्ट हैंड से तायंग को अपने शोल्डर के ऊपर उठाते हुए वो बेड के ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर तायंग शॉक हो गया था और वो उसे उसके बैग पर स्क्रैचेस करते हुए और उसे चेस्ट पर स्लैप करते हुए बोलता है, जुंगकुक होश में हो ना तुम, क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तब ये सुनकर जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसकी हैंड को उसके सर के ऊपर पिन करते हुए बोलता है, यू माई स्लट, मुझे मेरे नाम से पुकारना बंद करो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक स्लट हो और कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे खुश करने के लिए यहाँ हो और तुम मुझसे इतना ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सो मुझे कॉल करो मास्टर, माय मास्टर बोलो और इतने ज़्यादा बेग करो मुझसे कि मैं तुमसे सेड्यूस हो जाऊँ। तब ये सुनकर तायंग शॉक होते हुए बोलता है, जुंगकुक तुम्हें क्या हो गया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुमने मुझे बोला था ना कि जब तक मेरी एब्रेशन ना होता है तब तक तुम मुझे टच नहीं करोगे, तो आप क्यों कर रही हो। तब ये सुनकर जुंगकुक स्मार्ट करते हुए बोलता है, माय डर्टी बेबी बॉय, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये पता नहीं है कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पागल बनने की ट्राई कर रही हो। मैं तो समझ गई थी पहले दिन ही कि इस बेबी को बाहर फेंकने की तुम्हारी कोई भी इरादा नहीं है, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फील करना चाहती थी, दैट्स वाई मैं तुम्हारी बातों में राज़ी हो गई। बट अब मुझे तुम चाहिए, तो बी माई डियर डर्टी स्लट, मुझे आज खुश कर दो। तब ये सुनकर तायंग अपने स्लाइवर को निकलते हुए थोड़ा थोड़ा करके पीछे की तरफ जाने लगता है और वो जाते जाते जो बेड की बोर्ड के साथ टकरा जाता है, जिसे देखकर जुंगकुक स्मार करता है और उसकी लेग्स को पकड़ते हुए उसे फिर से जो बेड के ऊपर ही खींच लेता है और उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा नशेली आइज से घूरते हुए उसके ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर तायंग और भी ज़्यादा डरने लगा था।
और वो जंगकुक से बेग करते हुए बोलता है, प्लीज़ जंगकुक मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी तुमसे और झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे पता है कि तुम मुझे इसलिए पनिश कर रही हो ना कि मैंने उस दिन तुम्हें झूठ बोला था, मैं डिज़ी नहीं था, मैं एक्टिंग कर रहा था बेबी को बचाने के लिए। मुझे पता है, तुम्हें ये पता है सब कुछ, बिकॉज तुम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और इंटेलिजेंट हो। बट तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं इस बेबी को बाहर निकालना चाहती हूँ, इस बेबी को एक अच्छे सा लाइफ देना चाहती हूँ। प्लीज़ तुम भी समझ सकते हो ना कि एक बेबी का लाइफ कितना ज़्यादा बुरा होता है अगर उसकी डेड मॉम उसके साथ ना हो। तो प्लीज़ उसे छोड़ दो, और अगर तुम मेरे साथ आज कुछ भी किए वो भी रॉन्ग, तो इस बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा बन सकता है। प्लीज़ ना, प्लीज़ लव, उसे छोड़ दो। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी चीन को पकड़ लेता है और उसकी चीक्स पर एक जोर से बाइट करते हुए बोलता है, आई एम नॉट योर लव, आई एम योर मास्टर, सो कॉल मी मास्टर, ओके माई डियर डर्टी सल्ट। और ये बोलते हुए उसकी तरफ और भी ज़्यादा डर्टीली घूरने लगता है, जिसे देखकर तैंग को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। उसकी आइज़ बहुत ही ज़्यादा नशीला था, ड्रंक, जिसे देखकर ही तैंग समझ पा रहा था कि आज अगर वो जंगकुक को नहीं रोक पाया तो उसकी और उसकी बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा जंगकुक, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगा था। तभी अचानक से जंगकुक के फ़ोन पर कॉल आने लगता है, जिसे देखकर टैंग जल्दी से उसके हाथों से फ़ोन छीनते हुए फ़ोन को रिसीव कर लेता है, जहाँ पर जिन था और जिन दूसरी तरफ से बोल रहा था, जंगकुक क्या तुमने सेफली घर पहुँच गए? तब ये सुनकर टैंग बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, हियोंग प्लीज़ सेव मी, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है और मैं मेरी बेबी के साथ हूँ और वो मेरे ऊपर राइड करने की ट्राई कर रहा है, प्लीज़ हियोंग सेव मी। तब ये सुनकर जिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, बिकॉज वो जानता था कि टैंग पहले से ही बहुत ही ज़्यादा वीक है, उसके ऊपर से उसके अंदर बेबी है जो अभी 6 मंथ की ज़्यादा हो गया है, और अगर बेबी को अभी कुछ भी हुआ तो ये जंगकुक टैंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दैट्स वाई वो जो जंगकुक से बात करने की ट्राई करता है फ़ोन के अंदर, बट जंगकुक उस फ़ोन को टैंग के हाथों से पकड़ लेता है और उसे बाहर फेंक देता है 5th फ्लोर की ऊपर से। फ़ोन नीचे गिरने के बाद ही जो तुरंत बंद हो जाता है और वो कई टुकड़ों में बिखर गया था। बट इसे देखकर टैंग सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल की तरफ ही देख रहा था जहाँ से फ़ोन अभी अभी गिरा था, और वो जंगकुक की तरफ अपने बिग डो आइस की तरह देखते हुए अपने दोनों हाथ को जोड़ करते हुए बोलता है, प्लीज़ जंगकुक, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना, इससे हमारी बेबी को बहुत ही ज़्यादा हार्म होगा। मैं नहीं चाहती हूँ वो मेरी बेली के अंदर ही मर जाए, इससे मैं कभी भी खुद को और माफ़ नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा चीखने और चिल्लाने लगता है, बट जंगकुक को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बल्कि टैंग की हैंड को और भी ज़्यादा ज़ोर से ग्रैब कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हिक्की और लाभ बाइट देने लगा था, और उसकी स्ट्रेंथ के आगे टैंग कुछ भी नहीं था। दैट्स वाई टैंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बट जंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा डार्कली लाभ बाइट देते देते उसकी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा बिग बिग निशान भी क्रिएट कर रहा था, जिससे टैंग बहुत ही ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगता है और वो अपने हाथ पैर को और भी ज़्यादा चलाने लगता है। बट तभी जंगकुक जो डोर से हैंडक्राफ्ट को निकालता है और उससे टैंग की हैंड को जो बेड के साथ टाई कर देता है और अपने दोनों हाथों से उसके शर्ट को पकड़ के खींचते हुए फाड़ कर दूर फेंक देता है, और उसके चेस्ट की तरफ अपने डार्क आइज से देखते हुए उसे धीरे धीरे अपने फिंगर से पिंच करने लगता है और उसकी पिंक निपल को अपने लिप्स के अंदर लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सक और लीक करने लगता है, जिससे टैंग को आज बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। वैसे भी पहले भी जंगकुक उससे फोर्स किया था, बट आज उसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था जंगकुक, और वो इतना ज़्यादा उससे डर रहा था कि वो आज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था अपने बातों में, और वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। बट तभी अचानक से जंगकुक जो उसके चेस्ट से स्लाइड होकर उसकी बेली के ऊपर आ जाता है, जब वो नोटिस करता है कि बेली थोड़ा सा पंप लग रहा था, थोड़ा नहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा। बट इसे देखकर जंगकुक की फेस पर एक डार्टी स्माइल आ जाता है और वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिग बिग हिकी बनाते हुए फिर उसकी पैंट की जिप को अनबटन करने लगता है, जिसे देखकर टैंग और भी ज़्यादा चीखने और चिल्लाने लगता है। बट ये भी थोड़ी टाइम के अंदर ही रिमूव हो गया था, और जंगकुक जो टैंग की लेग्स को उठाते हुए अपने शोल्डर के ऊपर उसके होल की तरफ घूरने लगता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जंगकुक को इन्वाइट कर रहा था।
जिसे देखकर जंगकुक खुद भी बेकाबू हो रहा था। बट वो क्या कर सकता है अब, वो और अपने आप को रोक नहीं पाया था और अपनी टांग से उसे लीक और सक करने लगता है, जिससे तंग अचानक से ही मौन करने लगता है। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा प्लेजरफुल था और वो इससे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। बट जब वो नोटिस करता है कि जंगकुक धीरे धीरे अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है और वो उसके होल के अंदर अपने टंग को सेट करने की ट्राई कर रहा था, जिससे तंग बहुत ही ज़्यादा मौन करने लगता है और वो और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। बट वो एट द सेम टाइम अपने आप को लिप्स से बाइट करते हुए, कंट्रोल करते हुए, जो तंग को भी जंगकुक को भी रोकना चाहता था। बट जंगकुक कहाँ पर रोकने वाला था, वो और भी ज़्यादा हार्ड तरीक़ों से उसे अपने पास खींच रहा था, जिससे देखकर तंग खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था कि आप जंगकुक को कंट्रोल करना बिल्कुल भी उसके बस में नहीं है। तभी अचानक से वो फील करता है कि जंगकुक से छोड़ दिया था, जिसे देखकर वो एक लंबा सांस छोड़ता है और वो धीरे धीरे उसके शोल्डर के ऊपर से अपने लेग्स को हटा लेता है। बट अचानक से जंगकुक उसके लेग्स को फिर से अपने कंधे में उठा लेता है और एक ही बार में अपने आप को फुल, जो बिना लूप के, बिना मॉइस्चराइज़र के ही तंग के अंदर इन कर देता है, जिससे उसे लगा था कि उसकी रूह अभी उसकी बॉडी के बाहर आ जाएगा और वो और भी ज़्यादा चिल्लाने और चीखने लगा था, जिसे देखकर जंगकुक फुल ऑफ एंजॉय कर रहा था और लग रहा था कि उसके अंदर जो एक साइको इंसान है वो बाहर आ गया था, यानी डार्क साइड। और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो तंग को पनिश कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसके अंदर थर्स्ट कर रहा था, जिससे तंग सिर्फ और सिर्फ रो रहा था और एक डेड बॉडी की तरह जो उसके नीचे पड़ा हुआ था बेचारा, और कितने देर तक अपने आप को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करता। और एक टाइम के बाद वो सिर्फ और सिर्फ एक डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ था, जब तक ना जंगकुक पास आउट हो जाए, और तब तक उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो पनिश किया था। और ऐसे ही नाइट ख़त्म हो जाता है। बट एट द मॉर्निंग, जब सुबह की 10 बज गया था, तब धीरे धीरे जंगकुक अपने आइज़ को ओपन करता है। बट उसकी सर में बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप से दर्द होने लगा था और वो जब देख पाता है कि वो बिस्तर के ऊपर है, बेड के ऊपर, बट वो किसी और के ऊपर भी सोया हुआ है, तब ये देखकर जल्दी से जंगकुक अपने आइज़ को ओपन करता है और वो जब अपने नीचे अपने बेबी बॉय के फेस को देख पाता है, तब वो एक स्माइल देता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट एक बनी स्माइल। और वो अपने बेबी बॉय को अपने पास देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। बट अचानक से जब वो देख पाता है कि तंग की फेस पर बहुत ही ज़्यादा बिग रेड और पर्पल निशान है और एट द सेम टाइम उसकी आंखों से आंसू गिरते गिरते से सूख गया था वहाँ पर, और उसकी फेस की हालत भी बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तब ये देखकर जल्दी से जंगकुक उसके ऊपर से हट जाता है। जब जंगकुक की नज़र तंग की फुल बॉडी की तरफ पड़ता है, इसे देखकर जंगकुक अचानक से डर जाता है और वो अपनी माउथ के ऊपर अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है, बिकॉज वो बिना सेंस में ही तंग की हालत इतना ज़्यादा बुरा कर दिया था, जो खुद वो देखकर वो डर गया था। तंग की बॉटम पार्ट से बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकला हुआ था और शायद ये बहुत ही ज़्यादा देर से हुआ था, दैट्स वाई उसकी जो दोनों इनर थाई है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लड है और उसके आसपास इतना ज़्यादा ब्लड बिखरा हुआ है कि लग रहा था कि तायोंग अभी अभी जो एक सूखे पत्ते की तरह वहाँ पर लेटा हुआ है, और उसकी थाई, उसकी फेस और उसकी बॉडी इतना ज़्यादा वाइट हो चुका है, लग रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर कोई ब्लड ही नहीं है, जिसे देखकर जंगकुक डर जाता है और वो जल्दी से तायोंग की फेस पर पैट करते हुए बोलता है, तायोंग तायोंग वक अप, तायोंग क्या हुआ है तुम्हें, तायोंग प्लीज़ अपने आंखों को ओपन करो। और ये बोलते हुए वो जो जल्दी से उसे वकअप करने के लिए ट्राई कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों से बहुत ही ज़्यादा आंसू आने लगता है और वो पागलों की तरह क्रेजीली जो तायोंग को उठाने के लिए ट्राई कर रहा था, बट तायोंग उठ नहीं रहा था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अब इंजर्ड हो चुका था। तभी अचानक से जब जंगकुक को अपने फ़ोन की बातें याद आता है, तब वो जल्दी से अपने दूसरे फ़ोन से जो जिन को कॉल कर देता है और उससे इस सारे सिचुएशन के बारे में बोल देता है, जिससे जिन खुद भी ये समझ पाता है कि अब तायोंग को शायद हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ेगा। दैट्स वाई जिन उसे लेकर हॉस्पिटल में आने के लिए बोल देता है, जिससे जंगकुक जल्दी से उसे अपने ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसकी
बॉडी में कुछ कपड़े भी डाल देता है और जल्दी से उसे लेकर दौड़ते हुए बाहर आ जाता है। तब ये देखकर गार्ड्स और ड्राइवर दोनों ही शॉक था। बट तभी जंगकुक जो स्क्रीम करते हुए बोलता है, मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से इसे ओपन करो डोर को और जल्दी से कार को निकालो और जल्दी से करो। तब ये सुनकर ड्राइवर जल्दी से दौड़ते हुए जो कार को निकालने की ट्राई करता है। बट ड्राइवर को इतना ज़्यादा स्लो देखकर जंगकुक गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से डोर को ओपन करते हुए तांग को उसके अंदर बैठाते हुए फिर ड्राइवर के हाथों से जो चाबी को लेकर कार को ड्राइव करने लगता है। और कार को इतना ज़्यादा फास्टली ड्राइव कर रहा था कि जंगकुक कोई भी ट्रैफिक आइन को नहीं मान रहा था और इनलीगली बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली कार को ड्राइव करने लगा था, जिससे वो क्रेजीली बिहेव कर रहा था। और हॉस्पिटल में पहुंचते ही वो जिन के नाम से जोर जोर से पुकारने लगते हैं, जिससे सारे सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो जाता है। बिकॉज ये एक हॉस्पिटल था, यहाँ पर वॉइस रेस करना वॉइस रेस करके बात करना भी अलाउ नहीं था। वहाँ पर जंगकुक जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, इससे सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। बट जल्दी से जिन दौड़ते हुए आकर जो तायंग को चेक करने लगता है। बट वो जल्दी से इसी हालत देख कर तायंग की वो आईसीयू में एडमिट कर लेता है। बट 4 घंटे की फुल ऑपरेशन के बाद जाके जंगकुक को ये पता चलता है कि अब तायंग के पेट में जो बेबी था वो मर गया था और उसकी इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम ही हो रहा था। और वो अभी तक 3 डे के अंदर वो अब घर पे नहीं जा सकता है। उसे कुछ दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा और उसे ब्लड डोनेट करना पड़ेगा, जिससे जंगकुक जिनकी तरफ देखते हुए बोलता है, जितने भी ज़्यादा ब्लड लगे, जितने भी ज़्यादा मनी लगे, उसे ठीक करो, मैं नहीं चाहती हूँ उसे कुछ हो जाए। तब ये सुनकर जिंग एक मिस्टर स्माइल देते हुए बोलता है, सच में जंगकुक, अगर तुम उससे प्यार करते तो तुम ज़रूर उसकी ख्याल रखते और तुम ऐसा बिहेव करना बंद करो कि तुम उससे प्यार करते हो। तुम उससे कोई प्यार व्यार नहीं करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ऑब्सेशन है और तुम्हारी नीड है जिसे तुम फुलफिल कर लिया हो। अब खुश हो ना, अब इसके बाद शायद ही वो कभी माँ बन सके और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। तुम्हें पता है कि वो अपनी बेबी को लेकर कितना ज़्यादा खुश था। तुम्हें तो ये भी पता नहीं है कि वो हर टाइम ही मुझे कॉल करके बेबी की ग्रोथ के बारे में पूछता था, जबकि मैंने उसे कभी भी नोटिस भी नहीं किया उसकी बेबी के बारे में, बिकॉज तुम तो उसे बाहर आने ही नहीं देते हो। बट फिर भी वो अपनी बेबी की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो एक लिटिल बॉय है जो तुम्हारी वजह से तुम्हारे साथ है। बट तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने कल रात उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फोर्स किया। तुम्हें पता है जब तुमने उसे फोर्स किया था तब वो मुझे कॉल करने की ट्राई किया था, बट तुमने फ़ोन को तोड़ दिया। मैं तभी वहाँ पर आ जाती, बट मैं क्या करती, तुम्हारी गार्ड ने मुझे नीचे रोक लिया था और मुझे ऊपर जाने की कोई भी अनुमति नहीं दिया था। और जब मैंने सुना कि अब तांग चीखना चिल्लाना बंद कर दिया है, तब मैंने थक हार के मेंशन से बाहर लौट आया हूँ। और मुझे पता था कि सुबह तुम ज़रूर जब देखोगे कि तुमने तांग की क्या हालत कर दिया है, तब ज़रूर मुझे कॉल करोगे। ये मुझे पता था, दैट्स व्हाई मैं रेडी ही थी। कोई बात नहीं जंगकुक, आप अपनी ये लाइफलेस बॉडी तुम्हारी मिस्ट्रेस को अपने घर ले जा सकते हो 2-3 दिन के बाद। तब तक इसे रेस्ट करने दो, नहीं तो फिर से तुम्हारी वो एनिमल जैसा हरकत कैसे सहेगा। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अब तक जो चुपचाप अपनी ह्योंग की बातें सुन रहा था और वो इतना ज़्यादा इंसल्ट फील कर रहा था कि उसके आंखों से आंसू आ रहा था। वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था, उसकी इंटेंशन बुरा नहीं था, हाँ, बल्कि उसे पता था कि पहले से ही जो तांग इस बेबी को एबॉर्शन करने के लिए डिनाई कर रहा था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस बेबी को फेंक देना चाहता था, वो भी इस बेबी को एक्सेप्ट कर लिया था। बिकॉज इन दिनों में उसे जंगकुक को तांग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीलिंग्स आया था। दैट्स वाई वो ये अपने मन में जो ठान लिया था कि वो जबकि अपने फादर और मदर की लव को नहीं पाया था, तो वो तांग के साथ मिलकर इस बेबी को एक फैमिली देगा। बट वो इसे अवॉइड कर देगा, ये टेंशन वो बाद में अपने सिर से निकाल दिया था। बट कैसे क्या हो गया है ये उसे खुद भी नहीं पता था और वो बहुत ही ज़्यादा खुद भी रिग्रेट कर रहा था और वो रो रहा था। तभी अचानक से एक नर्स दौड़ते हुए आकर बोलता है, आपके हस्बैंड को होश आ गया है, अगर आप चाहो तो उससे मिल सकते हो। तभी अचानक से जंगकुक जो दौड़ते हुए रूम के अंदर चला जाता है। बट वो जब देखता है तांग की तरफ, तब तांग धीरे से अपने हेड को दूसरी तरफ कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। बिकॉज अब तक उसे अपने एब्डोमेन के ऊपर हाथ रख के पता चल गया था
कि उसकी बेबी और उसके साथ नहीं है। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा टेंस था और वो बहुत ही ज़्यादा सैड भी फील कर रहा था। एट द सेम टाइम उसके दिल वही हिस्सों में बढ़ गया था। वैसे भी जंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता था पहले, बट अब वो एक अच्छा सा लाइफ लीड करना चाहता था। बट उसकी बेबी भी अब नहीं है और वो किसके साथ जिए। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। तभी जंगकुक धीरे धीरे आके उसके लेग्स को पकड़ लेता है और ताई के सामने झुकते हुए बोलता है, ताई ताई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी इंटेंशन गलत नहीं था। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत अनलिमिटेड। बट मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, तुम समझा करो। मैं इतना ज़्यादा ड्रिंक कैसे कर लिया हूँ वो भी मुझे पता नहीं है। मैं इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से जो तायंग की लेग्स को ग्रैब कर लेता है। बट तायंग एक डेड बॉडी की तरह सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की आंखों में देखने लगता है और फिर से अपने आंखों में साइड में हटाते हुए जो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक की हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है और वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। बट वो तब तक नहीं हटने वाला था जब तक तायंग खुद उसे माफ़ ना कर दे। बट ऐसे ही दिन बीतने लगा था और जंगकुक जो उसे माफ़ी तो मांग रहा था, बट तायंग उसे माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। एक्चुअली उस दिन हुआ ये था कि वो जब अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स कर रहा था, तभी बार में कोई एक गर्ल जो उसे सेड्यूस करने के लिए उसकी ड्रिंक्स में वायग्रा मिला दिया था, वो भी बहुत ही ज़्यादा, जिससे वो पूरी तरीके से अपने कंट्रोल को खो दिया था। बट वो जंगकुक उस गर्ल के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था बिकॉज उसने अपनी बेबी को छोड़कर किसी और के साथ इंटीमेट होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ तायंग को चाहता है अपने नीचे और वो तायंग के लिए क्रेजी है। दैट्स वाई वो धीरे धीरे अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगता है और तब तक उसकी वायग्रा इतने ज़्यादा बुरी तरीके से असर दिखाना शुरू कर दिया था कि वो अपने जो खुद की कंट्रोल करे खुद को अपनी माइंड में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। दैट्स वाई वो तायंग के ऊपर इतना ज़्यादा बुरी तरीके से बिहेवियर कर लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था। बट नेक्स्ट डे से ही वो जो तायंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काइंड बन गया था और उसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने लगा था सब कुछ करने में, उसे प्यार दे रहा था, उससे माफ़ी मांग रहा था और ख़ुद भी बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था। और ऐसे तो जंगकुक ने उस लड़की को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पनिश कर दिया था और उसे इतना ज़्यादा अच्छे से पनिश किया था कि वो अब कभी भी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा बिकॉज वो अभी तक जो कॉफिन के अंदर जा चुका था और वो ये सारे बात तायंग को भी बोल दिया था। बट तायंग अब इतना ज़्यादा डरी सहमी सी हो गया था कि वो जंगकुक से बात करने में भी बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। बट हर टाइम ही जंगकुक जो तायंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से केयर करने लगा था और उससे बहुत ही ज़्यादा टेक केयर भी करने लगा था और थोड़ी टाइम के बाद ही जो तायंग धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था और जंगकुक फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगा था। बट ये सिर्फ नॉर्मल इंटीमेट या फोर्स नहीं है, अब ये लव मेकिंग था बिकॉज अब जंगकुक ने तायंग के साथ अपने लव को कॉन्फेस कर दिया था। दैट्स वाई वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहने लगा था। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है 1 साल के बाद, जब धीरे धीरे तायंग अपने सीरियल से नामने लगा था, नीचे की तरफ आ रहा था, वो भी एक बिग टमी के साथ। तब ये देखकर पीछे से जंगकुक शाउट करते हुए बोलता है, यू फकिंग शिट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी अभी यहाँ से नीचे की तरफ जाओगे? क्या मैं मर गई हूँ कि तुम अकेला जा रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अगर तुम गिर गए तो क्या होगा? मेरी बेबी का क्या होगा? तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। तब ये सुनकर तायंग शॉक हो जाता है और वो अपनी स्पॉट पर खड़ा हो जाता है और जंगकुक जल्दी से दौड़ते हुए आकर उसे हक कर लेता है और उसकी हैंड को बहुत ही ज़्यादा टाइटली जो ग्रैब कर लेता है, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, जंगकुक तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? लाइक आई एम अ लिटिल गर्ल, मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बॉय हूँ ना, तो मैं अब मेरे चाइल्ड का ध्यान बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रख सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम रख सकती हो, बट तुम मेरी बेबी बॉय को तुम्हारे अंदर जो मेरी एक लिटिल बेबी बॉय है उसे ऐसे ही तुम अकेला सफ़र नहीं कर सकते हो। मैं भी तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझे भी अपने डैड को भी थोड़ा सा ये जाने कि वो उसे प्यार करता है। वो जब अपनी माँ के पेट में था तब उसके डैड ने उसकी माँ की हेल्प किया था बिकॉज वो उसे प्यार करता है। तब ये सुनकर तायंग स्मार्ट करता है और वो जंगकुक की यार को पकड़ते हुए बोलता है, तुम भी ना कितनी ज़्यादा चेंज हो गए हो, इतने ज़्यादा चेंज तुम कब से हो गए हो और तुम
मुझे अब एक बेबी की तरह ट्रीट करना बंद करो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, यस, तुम मेरी बेस्ट और वन बेबी बॉय हो, बट ये जो मेरा पेट में छोटा सा बेबी बॉय है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, इसे पता है। बट मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ही मेरे पास हमेशा हमेशा के रहो। दैट्स वाई मैं तुम दोनों को ही प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। दैट्स वाई वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश था। बट एट द नाइट जब तायंग और जंगकुक दोनों ही सोया हुआ था, तभी अचानक से तायंग जो धीरे धीरे अपने एब्डोमेन से हैंड को धीरे धीरे नीचे की स्लाइड करता है और वो अपने मिडिल फिंगर से अपने आप को फिंगर देते हुए बहुत ही ज़्यादा मौन करने लगता है, जिसे सुनकर जंगकुक की आइज जो ओपन हो जाता है और वो जब तायंग की तरफ देखता है तब वो ऐसा नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। बट वो धीरे से जो तायंग को वकअप कराते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, ठीक ठाक से सो जाओ, इससे तुम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे और ये बेबी के लिए भी बुरा है। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शाय फील कर जाता है, बट वो अगले ही मोमेंट पर जो जुंगो की तरफ देखते हुए बोलता है, प्लीज़ अभी हेल्प मी ना, मैं बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी फील कर रही हूँ, कैन यू प्लीज़ प्लीज़। तब ये सुनकर जो जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो पिछले सालों की वो बातें जो उसे याद आ जाता है और वो जो तायंग को दूर पुश करते हुए बोलता है, नो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा सैड फील करते हुए बोलता है, बट आई वॉन्ट टू फील यू प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्मार्ट करते हुए बोलता है, बेबी डॉल, जब से तुम प्रेग्नेंट हुए हो ना, तब से तुम्हारी हार्मोन बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी फील करने लगे हो। बट फास्ट तो ये ठीक था, बेबी तब छोटा था, बट अब बेबी बड़ा है, तो तुम अपने बेबी के अंदर मेरी लॉन्ग चेस्ट और बेबी को एक साथ फील नहीं कर पाओगे, सो ये छोड़ दो। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो जो अपनी टेढ़ी आँख से नीचे की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, प्लीज़ बेबी डॉल। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा सैडली बोलता है, बट मेरी बेबी बॉय और मैं दोनों ही तुम्हें मेरे अंदर फील करना चाहती हूँ, प्लीज़, मैं बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी फील कर रही हूँ। और ये बोलकर वो बेड के ऊपर बैठ जाता है और खुद अपने मिडिल फिंगर से अपने अंदर मूव करते हुए जो चीखने लगता है और दूसरी हैंड से अपने माउथ को कवर करने की ट्राई कर रहा था। बट जंगकुक अपने सामने इतना ज़्यादा अच्छा नज़रिया को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल करने की ट्राई तो कर रहा था, बट वो नहीं कर पाता है और जल्दी ही अपने आप की क्लोथ को फाड़ देता है, जिससे देखकर तायंग स्माइल करता है और वो जल्दी से लेट जाता है और अपनी लेग्स को वाइडली ओपन करते हुए जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मार करता है और वो धीरे धीरे अपने आप को स्लो उसके अंदर मूव करने लगता है। बट इससे तायंग थोड़ा सा भी सेटिस्फाइड नहीं था और वो और भी ज़्यादा डार्कली उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, प्लीज़ हबी, क्या तुम ओल्ड बन गए हो, तो इतना ज़्यादा स्लो मूव क्यों कर रही हो, जल्दी से करो। तुम्हें क्या लगता है कि इस पर हम दोनों इसे डिसलाइक कर रहे हैं? नहीं, हम दोनों को तुम्हें और भी ज़्यादा डीपली फील करना है, तो जल्दी करो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था अपने बेबी बॉय की ऐसी हरकत देखकर, वो डर रहा था कि वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता है। दैट्स वाई तायंग खुद भी जो मौन करने लगता है और वो खुद ही जंगकुक के ऊपर राइट करने लगता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो अपने बेबी बॉय के ऊपर और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से देख रहा था और वो खुद भी जो ग्राउंड करने लगा था। और ऐसे ही वो दोनों लॉन्ग टाइम तक एक दूसरे के ऊपर राइड करने के बाद दोनों ही जो टायर्ड होकर सो जाता है और अगले ही मोमेंट पर जब तायंग को धीरे धीरे अपने बेली के ऊपर पेन महसूस होने लगता है, तब वो चीखने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उसे लेकर हॉस्पिटल में दौड़ के जाने लगता है। बट इस टाइम जब जिन फिर से जंगकुक की तरफ देखता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक जो जिन की लेग्स के साथ बैठकर उसके लेग्स को पकड़ते हुए बोलता है, प्लीज़ हियोंग, इस बार मेरी बेबी को बचा लो, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, मैं बिल्कुल भी डायरेक्टली उसके साथ कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब ये सुनकर जिन शॉक था, बट वो जो ऑपरेशन रूम के अंदर चला जाता है। तभी थोड़ी टाइम के बाद वो जो ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाता है। बट इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगा था, बिकॉज जिनकी फेस एकदम से ब्लाइंड था और वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, जिससे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और वो रोते हुए जो जिन से बेग कर रहा था कि उसकी बेबी को और उसकी बेबी बॉय को बचा ले। तब ये सुनकर जिन अपने रूड वॉइस में बोलता है, जो किया है तुमने किया है, अब मुझे नहीं इस बारे में कुछ भी मत बोलना और तुम जाके अपने बेबी से मिल सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है, उसकी बेबी,
इसका मतलब उसकी बेबी इस दुनिया में आ गया था। और ये सुनकर ही जंगकुक जो गिरते पड़ते हुए दौड़कर रूम के अंदर चला जाता है, तब वो देख पाता है कि तायोंग और उसकी बेबी दोनों ही ठीक था। और उसकी बेबी बहुत ही ज़्यादा छोटू सा, क्यूट सा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा। और वो दोनों ही जो वहाँ पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तायोंग की तरफ जंगकुक की तरफ घूर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक दौड़ के जागते हुए जो तायोंग को हक कर लेता है, जिसे देखकर बेबी की बिग डो आइज जो आंसू से फुलफिल हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही हंसने लगता है। बट जंगकुक जो बेबी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम जो भी हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट तुम्हारी प्लेस मेरी बेबी बॉय की प्लेस के बाद है और मैं इससे ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये बोलकर वो तायोंग की लिप्स पर एक पिक करते हुए फिर से बेबी की तरफ चला जाता है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, माय क्यूट बेबी, तुम बिल्कुल मेरी ऊपर गए हो। बट जब तायोंग की तरफ जंगकुक की नज़र जाता है, तब वो देख पाता है कि तायोंग अपने बिग नो आइज से उसकी तरफ घूर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक एक नर्वस स्माइल देते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ, बट तुम्हारी आइज तुम्हारी मॉम के जैसा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। इस वजह से तुम्हारा नाम होगा ताइकुक, बिकॉज तुम तायोंग के जैसे भी दिखती हो और मेरी भी अंश हो, तो इस वजह से मैं तुम्हारा नाम रखूँगी ताइकुक। तुम एक गुड बॉय बनोगे, बहुत ही ज़्यादा। तब ये सुनकर वो बेबी हंसने लगता है और वो बेबी उन दोनों की तरफ देखकर और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। बट अगले ही टाइम पर जब वो दोनों तायोंग और जंगकुक फिर से कुछ रोमांटिक बातें करने लगता है, तभी फिर से वो बॉय बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर तायोंग और जंगकुक दोनों ही शॉक था और ताइकुक की तरफ देखने लगा था। और ऐसी क्यूट सी फैमिली हैप्पी एंडिंग के साथ इस FF की हैप्पी एंडिंग हो जाता है। So thank you for watching. Bye bye.